हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और एक बड़ा ही प्रॉफिटेबल वीक हमारा गुजरा, उसका पूरा एनालिसिस हादी भाई ने अपनी जो वीकली की वीडियो बनाई थी उसके अंदर वो कवर कर दिया था कि हमने कितना उसमें प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड से, गोल्ड से और दूसरे जितने भी आइटम्स थे उनसे हमने कितना प्रॉफिट लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारा जो है उसमें एसएल नहीं है काफ़ी अरसे से। अल्लाह का शुक्र है। हम ये नहीं क्लेम करते कि वी आर 100% एक्यूरेट, बट एसएल इज़ अ पार्ट ऑफ गेम और लाजमी है। एसएल हो जाते हैं, हमारे भी सबके होते हैं, लेकिन कुछ हमने टेक्निक्स इन अ सेंस ये कि कुछ ऐसे लेवल्स के ऊपर जाके ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं कि हमें दिन के 200-250 पिप्स हर दिन मिलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने लास्ट जो वीक लेवल्स लगाए हुए थे वो सारे लेवल्स यहाँ से हटा दिए हैं क्योंकि वो वीक ख़त्म हो गया और उस वीक के साथ साथ जो लेवल्स थे वो भी प्ले हो चुके हैं। तो अब जो है वो नए लेवल के साथ और नए जो आजकल के रह सकते हैं लेवल्स, उनके साथ हम आगाज़ करेंगे अपनी इस वीडियो का। तो चलें आज शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फेवरेट आइटम गोल्ड के साथ। और गोल्ड में क्या रह सकता है? गोल्ड इज़ टोटली बुलिश स्ट्रक्चर। आप 4 आवर्स में इसका मेरे आपके सामने देख सकते हैं। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह ये ऊपर जाता जा रहा है। अच्छा, अब कंडीशन इसमें ये बनती है कि जिस वक्त भी मार्केट रिट्रेस होती है, मतलब एक नया हायर अपना हायर हाई लगा के मार्केट नीचे आती है, तो वहाँ से आप बाय करें, ये कंडीशन बनती है। अच्छा, इसमें जो 2 लेवल्स बाय के हैं वो मैं पहले थोड़ा सा सेल के हवाले से डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं बाय पे आऊँगा कि हम किस लेवल पे बाय को देख रहे हैं। जो 2 लेवल्स थे, 2 लेवल्स इन अ सेंस ये कि जो एक लेवल हमारे पास था वो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगा देता हूँ कि ये एक लिक्विडिटी है जो कि 2450 के करीब है और यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मार्केट का जाना। अच्छा, मार्केट अगर यहाँ जाती है और इस लेवल के ऊपर ही ऊपर रह के क्लोजिंग दे देती है 4 आवर की, तो फिर हमें बड़ी आसानी से क्योंकि ऊपर फिर कोई लेवल ऐसा है नहीं कि जो हम प्रेडिक्ट ये कर सकें कि रेजिस्टेंस क्या बन सकती है या सपोर्ट क्या बन सकती है। तो रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर ये बड़ी आसानी से 65, 75, 2465, 2480 तक जा सकता है। अच्छा, अब कंडीशन इसमें ये है कि जब भी किसी ऐसे लेवल के ऊपर होगी मार्केट, मैंने आज ग्रुप के ऊपर भी अनाउंस किया था 50 से 40 से 50, किसी ने मुझसे पूछा था, तो ये वाली रेंज दी गई थी कि ये वाला एरिया ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट पहले आई है और यहाँ से रिजेक्ट होके ये काफ़ी नीचे तक गई है। अब दोबारा जिस वक्त मार्केट यहाँ पे आ रही है तो ये हम यहाँ पे दोबारा अपनी एक सेल ट्राई करेंगे क्योंकि ये दोबारा यहाँ पे इस लेवल पे हो सकता है कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट दोबारा वापस आए। अच्छा, यहाँ पे एक लेवल था अभी जो 40, पॉवेल साहब की स्पीच जो थी, स्पीच तो नहीं, खैर वो इकनॉमिक क्लब के साथ उनकी वो क्या कहते हैं एक टॉक थी और उसमें जो हुआ, जो बातें हुई, जो स्टांस उनका रहा टेस्टिमनी में भी और लास्ट वीक की 2 टेस्टिमनीज़ में भी और उससे पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, तो ये अभी तक उन्होंने कुछ सर्टेनिटी, क्योंकि हर कॉन्फ्रेंस में उनसे ये चीज़ पूछी गई कि आप जो है वो रेट कट सितंबर में मतलब कब वो कर रहे हैं प्रेडिक्ट, तो उन्होंने यही सारी चीज़ें बोली कि हम ओवर मीटिंग्स ही चलेंगे जो भी डाटा आएगा उसको एनालाइज करते हुए। अच्छा, खैर अभी तो हम चूँकि इंट्राडे ट्रेडर हैं, इसके हवाले से बात कर लेते हैं। सो फार अभी तक हमारे पास सिनेरियो ये है कि मैंने 4 आवर के ऊपर एक ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। इस ट्रेंड लाइन की बेस के ऊपर मैंने एक सेल एग्जीक्यूट की हुई है यहाँ से, और मैं कोशिश करूँगा कि इसका एसएल ब्रेक इवन करके इसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करूँ। लंबा होल्ड इन द सेंस ये कि मेरे पास ऊपर भी इसका काफ़ी कुशन है कि मार्केट अगर 2500 पे भी जाती है, और मेरी क्योंकि स्मॉल लॉट साइज़ है और अगर किसी की इक्विटी ज़्यादा देती है और स्मॉल लॉट साइज़ है तो वो 2450, 2440 अगर दोबारा यहाँ मार्केट मिलती है तो एक सेल ट्राई करे एक एसएल के साथ, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बता रहा है वो बुलिश है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है तो हम रेजिस्टेंस के ऊपर सेल लाजमी ट्राई करते हैं, चाहे हमारा एसएल हो जाए। एक सब्सटेंशियल सा आप अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से एसएल दें और सेल ट्राई करें। जहाँ तक रही बात बाय की, मैं यहाँ पे बाय के भी कुछ लेवल्स लगा देता हूँ। देखें, बाय में हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पे मार्केट हमें पहले एक सपोर्ट लेके ऊपर गई है वहाँ से हम उसको पकड़ें, और दूसरा ये कि जब नीचे आए तो, क्योंकि देखें ये लेवल ऐसा है ना कि यहाँ पे मैं अगर आपको बाय क्लेम करूँ तो ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ऊपर है। हाँ, अब बाय के लिए कोशिश ये करते हैं कि मार्केट नीचे आएगी तो हम वहाँ से बाय पकड़ेंगे। मेरे पास एक लेवल ये है 2491, जहाँ से बाय हम देख सकते हैं कन्फर्मेशन पे। सेकंड मेरे पास लेवल एक बाय का 2401, जहाँ से आज मार्केट दोबारा उठी है। 2404 भी आप इसको कर लें तो कोई वो नहीं है, बट मैं ये तमाम बाइज जो हैं अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो कंफर्मेशन हमें देखनी होगी, चाहे हम 4 आवर का टाइम फ्रेम है ये, आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके इसकी कंफर्मेशन लें। कंफर्मेशन के पैटर्न यहाँ पे बहुत से लोगों को पता है, देन फिर उसके बाद आप उस पर ट्रेड करें। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि अगर ये एरिया ब्रेक होता है 2491 का, तो फिर हमारे पास ये वाले एरियाज़ एक्सपोज हो जाएंगे 48 वाले दोबारा, 68 देन 48।
तो यहाँ पे मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि हमें कंफर्मेशन लाजमी चाहिए होगी। इसी तरह जब हम ऊपर जाते हैं, यहाँ सेल पे 55 पे हमें कोई 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन देती है, तो हम यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट करें अपनी विद एसएल। सेम गोज़ विद बाय। ये कल अच्छा, गोल्ड के हिसाब से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि इस पूरे वीक जो एक इम्पॉर्टेंट डाटा था रिगार्डिंग फंडामेंटल्स, वो आज हो चुका है। और पूरे वीक गोल्ड में कोई ऐसा जितना इंपॉर्टेंट यूएसडी डाटा नहीं है जो कि इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके, स्पेशली कल के बाद। कल भी एक रिटेल सेल्स का डाटा है यूएसडी का, और उसके बाद पूरे वीक हमारे पास कोई डाटा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जो हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि गोल्ड बहुत बड़ा मूव दे सकता है। हाँ, एक डायरेक्शन होगा और वहाँ पे एक बड़ा मूव आई एम एक्सपेक्टिंग। किसी भी एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन होगा, अगर कोई कंफर्मेशन दे देगा तो उस डायरेक्शन पे एक बड़ा मूव हो सकता है। और मैंने बता दिया आपको क्लियर कट के सेल में हूँ, और सेल एग्जीक्यूट हुई हुई है, ओपन हुई हुई है। मार्केट को देखने का हर किसी का नज़रिया डिफरेंट है। मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ और उस नज़रिए से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें गाइड कर दी कि बाय अगर बनती है तो इन एरियाज से आप बाय ट्राई करें कन्फर्मेशन पे, और सेल के भी एरियाज़ गोल्ड पे हमने दे दिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, दैट इज़ ऑयल। अच्छा, ऑयल पे कोई ऐसा हमने ट्रेड नहीं की है, लेकिन ये लेवल्स चूँकि ये एरियाज़ प्ले नहीं हुए हैं, इस वजह से मैंने अब तक ये हटाए नहीं है। वरना गोल्ड पे मैं इसलिए हटा चुका था क्योंकि वो जो 2420 वाला एरिया था वो मार्केट प्ले करके ऊपर जा चुकी थी। आज 2440 की तरफ मार्केट हिट हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने वो जो है अपने वीडियो से हटा दिया। अच्छा, इसमें ऑयल में मैं एक चीज़ की बात कर लूँ, मैं बार बार एक चीज़ कहता आ रहा हूँ, 80.10 80.10 कि 80.10 के नीचे हमें कोई इंट्राडे क्लोजिंग मिल जाएगी या H4 की क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम यहाँ से मार्केट को डीप देख सकते हैं। अभी मार्केट बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज़ में दोबारा वापस आ गई है और यहीं पे इसी रेंज बाउंड ही चल रही है, तो कोई एक बड़ी मूव ऑयल में फ़िलहाल नहीं है अनटिल अनलेस कि कोई ये बड़ा मूव, बड़ा ब्रेकआउट दे। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और बड़ा लोगों ने मुझे नीचे शायद कमेंट्स वगैरह भी किए थे कि 89-90 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कोई 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब तक हुआ नहीं है। और उस वक्त जिस वक्त ये ब्रेकआउट की ट्रेड थी, मैंने यही कहा था कि ब्रेकआउट के बाद भी मैंने ये लाइंस लगाई हुई थी कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, और यहाँ से एग्जैक्टली देख लें आप, रिजेक्शन आई है। अभी दोबारा अगर इन एरियाज़ में जाती है तो हम सेल ट्राई करेंगे। ऑल्दो आई गेस फ्राइडे को या पता नहीं थर्सडे को हमारी एक 82 पॉइंट समथिंग के एरिया से हमारी सेल चली थी, और अगर किसी ने होल्ड की भी होगी तो वो आई गेस अभी प्रॉफिट में है। बहरहाल ऑयल में सच क्लियर कट कोई भी अभी ट्रेड नहीं है जब तक कोई ब्रेकआउट ना हो, और जो लोग ऊपर से होल्ड किए हुए हैं उसको होल्ड करें, एटलीस्ट 80.10 तक तो होल्ड करें, और 80.10 आई गेस बहुत ही नज़दीक है आना। ये था दोस्तों सिल्वर का, ऑयल का छोटा सा एनालिसिस। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ और देखते हैं सिल्वर में क्या पोजीशन है। सिल्वर में एक H1 के ऊपर छोटा सा बेयर फ्लैग फॉर्मेशन ये मैंने खैर ड्रॉ किया हुआ था, बट इस बेयर फ्लैग से पहले मैं अगर बात कर लूँ लेवल्स की, जो लेवल्स मैंने उस दिन मार्क किए हुए थे लास्ट वाली वीडियो में जो थर्सडे को अपलोड की थी मैंने, उसमें मैंने एक बात की थी कि 30.80 ये एक इसकी सपोर्ट है। अच्छा, मैं ज़रा ये ना डिलीट कर दूँ अभी ताकि इसकी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए, आपको चैनल ये हटा दूँ तो वो लेवल जो है ना, लाइन आपको सही से नज़र आ जाएगी। अच्छा, इसमें ये देखें, ये लाइन मैंने लगाई हुई थी 30.80 वाली कि इसके ऊपर जाता है तो फिर आप बाई की तरफ इंक्लाइंड होंगे, और बाई की तरफ इंक्लाइंड इन द सेंस है कि फिर हमारे पास ये वाला एरिया जो है वो सेल का बनेगा 31.50 वाला। लेकिन ये अभी 30.8 के अराउंड घूम के ही इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, और वी आर होपिंग बेयर फ्लैग भी है यहाँ पे, तो हमें ये वाला एरिया 29.68 वाला एरिया देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बाय ये मैंने लाइंस वही वाली लगाई हुई हैं क्योंकि ये एरियाज़ प्ले नहीं हुए हैं ऑयल सिल्वर में अभी, जब तक ये एरियाज़ रहेंगे। चैनल भी है, वो चैनल मैंने हटा दिया था, चैनल की ये वाली लाइन आ रही है, हो सकता है कि चैनल के रीटेस्ट पे आए तो वो चैनल का रीटेस्ट भी कहीं 29.5 और 29.6 के अराउंड ही बनता है। तो ये वाली ट्रेड अगर ये सही रिजेक्शन लेता है यहाँ से 30.8 से, तो हमारे पास ये सेल भी जो है वो अच्छी चल सकती है 29.5 तक की, 29.6 तक की। और बाकी लेवल्स आपके सामने हैं, इसको नोट डाउन कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि रेड लाइंस जो है हमारी वो रेजिस्टेंस हैं और जो हमारी ग्रीन लाइंस हैं वो हमारी सपोर्ट हैं। जिस वक्त ये एरियाज़ प्ले हो जाएंगे 29 के नीचे आ जाएगी तो फिर हम अगली एरियाज़ की बात कर लेंगे, जो क्या हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला एरिया हो सकता है 28.5, 29.10 दैन 28.5, 29.10 हाँ, एंड देन 28.5। तो ये देखते हैं दोस्तों सिल्वर में कि जब ये एरिया ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। फ़िलहाल हमारे पास अभी बाय और सेल के ये सिनेरियोज़ हैं। अब चलते हैं हम BTC की तरफ। BTC यार देखो फ्राइडे के बाद से थोड़ा बुलिश हो गया है, ये एक एरिया था इसका और जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ये कर सकता है, और यहाँ पे अगर इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दे दी है, बट कोई ऐसी वो नहीं है मेरे पास। मैं अभी भी इसी तरफ टिल्ट हूँ कि मुझे 65 भी मिलेगा तो मैं इसको सेल करूँगा, 66 भी अगर मिलता है तो।
लेकिन इसमें देखें, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जो भी ट्रेड लें आप अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से लिया करें। हर आइटम हर अकाउंट साइज़ के लिए डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे मेरा अगर अकाउंट साइज़ $500 का है तो मैं उसमें एट अ टाइम 6 आइटम्स में डील नहीं कर सकता, लाइक 4 आइटम्स में भी डील नहीं कर सकता। आप उसमें सेफ़ रहें, एक दो आइटम्स में डील करें और उन्हीं से अगर प्रॉफिट बन रहा है तो उन्हीं पे रहें। हाँ, आपका अकाउंट साइज़ अगर थाउजेंड्स इन डॉलर्स में है, लाइक $5,000 $10,000 का है, तो फिर आप जो है उसमें वो आइटम्स अपने ऐड कर सकते हैं। उसमें मैं कहता हूँ कि क्रिप्टो को आप ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो क्या है, इनफैक्ट किसी भी आइटम को डील कर 6-7 आइटम्स को आप उसमें करेंसी पेयर्स हो गए, कमोडिटीज़ हो गई, आपके इंडेक्सेस हो गए और देन आपकी क्रिप्टो हो गई, तो आप वहाँ पे इसको प्ले कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अकाउंट साइज़ अगर छोटा है आपका तो आप छोटे छोटे एसएल लगा के इंट्राडे के ऊपर कोशिश किया करें। यहाँ पे बीटीसी का भी मेरे पास सिर्फ एक लेवल भाइयों ये आ रहा है, ये मैं मार्क कर देता हूँ। अगर यहाँ गया तो आई विल ट्राई, वरना रिस्की सेल है ये। और रिस्की सेल इन सेंस कि एसएल अपना टाइट रखें आप। और इसके नीचे नीचे मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये एक लाइन है, यहाँ तक जाती है तो मैं दोबारा एक सेल इसके ऊपर का एसएल देके, ये 66,470 आप कोशिश किया करें कि 100-150 पिप्स का इंट्राडे के हवाले से एसएल दें और उसके बाद उस पर ट्रेड करें। और ये था दोस्तों आज के हमारे टोटल चारों आइटम्स का छोटा सा एनालिसिस। और कोशिश करेंगे कि अगले वीक, इस वीक भी इंशाल्लाह हमारे पास वही मामला चले जो हमारे लास्ट कुछ वीक्स में चलता रहा है। इसके बाद मुझे छोटी सी वीडियो एक और बनानी है, वो वाला मामला जो है मैं इसमें ऐड कर नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वो वीडियो जो है वो मैं थोड़ी देर के बाद कोशिश करूँगा, आज ही उसको बना के 4-5 मिनट की वो वीडियो होगी। और कुछ लोगों को कुछ कंसर्न्स थे रिगार्डिंग अकाउंट्स, तो वो मैंने कहा दूर कर देंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे कि 4-5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो आज ही बना के उसके ऊपर हम ग्रुप पे अपलोड कर दें। तो दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले दिन भी हम सब के लिए प्रॉफिटेबल हों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।